सिक्योरिटी फोर्सेस को, क्योंकि इस एरिया की टोपोग्राफी की अगर हम बात करेंगे या जियोग्राफी की बात करेंगे तो आप देख सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना टफ टेरेन है और किस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए जो मुश्किलात है वो पैदा हो रही थी। लेकिन बिलाखिर अब जो है ऐसा लग रहा है कि ये एनकाउंटर जो है फाइनल स्टेज में है और इस हवाले से हम कह सकते हैं कि जो ये हाइड आउट है इसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश जो है वो जारी है और लगातार फायरिंग की आवाज़ें सुनी जा सकती है। और इसके साथ साथ जो आईडी ब्लास्टर्स या फिर हम ड्रोन के जरिए कह सकते हैं कि एक स्पेसिफिक टारगेट को चूज किया जा रहा है और उसी टारगेट को अब जो है बॉम्बिंग की जा रही है उस हाइड आउट पे ड्रोन कैमराज की मदद से। और ये कोशिश की जा रही है कि इस हाइड आउट को मुकम्मल तौर पर बस्ट किया जाए, मुकम्मल तौर पर तबाह किया जाए। और साथ ही साथ हम आपको दिखाना चाहेंगे किस तरह से यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस, ये कमांडो व्हीकल है जम्मू कश्मीर पुलिस की कमांडो व्हीकल, और आप देख सकते हैं कि किस तरह से गश्त करते नजर आ रहे हैं पुलिस के कमांडोज और आर्मी के कमांडोज, और ये कोशिश कर रहे हैं कि इस एरिया को मुकम्मल तौर पर तबाह किया जाए जहां पर मिलिटेंट पनाह लिए हुए हैं। और हम आपको बता दें कि जिस तरह से एनकाउंटर के पहले रोज ही यानी कि 13 जुलाई को 3 जांबाज अफसरों की जानें इसमें जो है वो तल्फ हो गई इस एनकाउंटर में। और इब्तिदाई जो इनिशियल एक्सचेंज ऑफ फायर था उसमें तीनों जो बहादुर जवान हैं जिसमें 2 आर्मी ऑफिसर्स थे और एक पुलिस का डीएसपी था, उन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश किया था। और उसके बाद कहीं ना कहीं ये चैलेंज बना था सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए कि इस ऑपरेशन को कामयाब तरीके से अंजाम दिया जाए। हालांकि काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा सिक्योरिटी फोर्सेस को कि इस एरिया को जीरो इन किया जाए और वहां तक पहुंचा जाए, क्योंकि जिस तरह से हमने पहले भी कहा था कि जो मिलिटेंट्स है वो ऑलरेडी एक डोमिनेट पोजीशन पे थे और जिसकी वजह से काफी जो स्ट्रेटजीज है चेंज करनी पड़ी सिक्योरिटी फोर्सेस को वहां तक पहुंचने में, और काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा सिक्योरिटी फोर्सेस को वहां तक पहुंचने में। और लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस की स्ट्रेटजी थी कि इस एरिया तक पहुंचा जाए और वहां पर जो मिलिटेंट मौजूद है उनको किसी न किसी तरीके से काबू किया जाए। और बिलाखिर जो लेटेस्ट टेक्निक्स है या फिर हम वॉरफेयर जो टेक्निक्स की बात करेंगे तो उनको अडॉप्ट किया गया और उन टेक्निक्स की मदद से जिसमें ड्रोन जो सर्विलांस कैमराज है, ड्रोन्स जो है तो वो अहम भूमिका निभा रहे हैं। और उन्हीं ड्रोन्स के जरिए अब जो स्पेसिफिक टारगेट है उसको लोकेट किया गया है और उसको जो है शेलिंग जारी है उस पर। और लगातार हम आपको ये भी दिखाएंगे कि किस तरह से पुलिस और आर्मी के जवान जो है लगातार गश्त कर रहे हैं और लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि इस ऑपरेशन को कामयाब तरीके से अंजाम दिया जाए। और हम आपको जिस तरह से पहले भी बताया कि जो ये ऑपरेशन है ये एक चैलेंज बना हुआ था सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, और लगातार इसमें जो है ये जो आला क़यादत है फौज की, पुलिस की या फिर सीआरपीएफ की, वो लगातार इन टच थे एक जॉइंट स्ट्रेटजी अपनाने में। और इस ऑपरेशन को जॉइंटली अब जो है टैकल किया जा रहा है, अंजाम दिया जा रहा है, जिसमें जो जम्मू कश्मीर पुलिस और आर्मी का इश्तराक है और एक दूसरे के सहयोग से इस घने जंगल को किस तरह से गोलियों की आवाज़ें जो है वो सुनी जा सकती है और कितनी शिद्दत जो हाई इंटेंसिटी है ब्लास्टिंग, हाई इंटेंसिटी की ब्लास्टिंग जो है वो की जा रही है। और इस इंटेंसिटी को हम यहाँ पर फील कर सकते हैं, हमारे पैरों के नीचे जो ज़मीन है वो हिल रही है और जो मकान है यहाँ पर जो अंदर लोग हैं वो भी इसको फील कर रहे हैं, मकान के जो फर्नीचर्स है, दरवाजे हैं वो हिल रहे हैं। और इस कदर जो है इसकी इंटेंसिटी है, इस ब्लास्टिंग की शिद्दत जो है वो फील की जा सकती है। और हम कह सकते हैं कि अभी जो है ये फाइनल स्टेज में एनकाउंटर दाखिल हो गया है और ये कोशिश की जा रही है कि जो हाइड आउट में मिलिटेंट पनाह लिए हुए हैं और लगातार हमारी नजर जो है इस पे बनी हुई है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये फाइनल असॉल्ट की तैयारियां है और किस तरह से ड्रोन्स, आईईडीज या फिर हम कह सकते हैं कि रॉकेट भी हो सकता है और इसको यूज किया जा रहा है। और जिस तरह से लेटेस्ट टेक्निक्स की अगर हम बात करेंगे, जो वॉरफेयर टेक्निक्स है उनको अडॉप्ट किया जा रहा है। और उस हवाले से हम आपको बता दें कि जो लेटेस्ट टेक्निक्स है, लेटेस्ट मेथड्स है, उनको अडॉप्ट किया जा रहा है, उनको इन प्लेस रखा गया है, उनको यूज किया जा रहा है ताकि इस ऑपरेशन को, जो कि एक गंभीर स्थिति में यह ऑपरेशन चलाया जा रहा है, इस ऑपरेशन को खत्म किया जाए और फाइनल जो इस पे असॉल्ट होना है, इस पे हाइड आउट पे वो हो जाए और इस हाइड आउट को बस्ट किया जाए। और देख सकते हैं आप ये लगातार न्यूज़ 18 JKLH पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से
ड्रोन के जरिए निशाना साधा जा रहा है। और ड्रोन को मैं अयूब से कहूंगा कि ड्रोन को कैच करने की कोशिश करें अपने कैमरा में, जो कि हमें आसमानों में दिख रहा है कि किस तरह से 2 ड्रोन इस वक्त जो है गश्त कर रहे हैं इस हाइड आउट के ऊपर। और इस हाइड आउट के नीचे जो है लगातार ड्रोन सर्वेलेंस के तहत ही जो है इसको स्पेसिफिक टारगेट बनाया जा रहा है इस हाइड आउट को, और ड्रोन की मदद ली जा रही है। और उसके बाद जो है इस पे अटैक किया जा रहा है, बम्बार्डमेंट की जा रही है इस हाइड आउट पे। और लगातार आप देख सकते हैं कि किस तरह से कितनी गंभीर स्थिति बनी हुई है और किस तरह से यह एनकाउंटर किस स्टेज में दाखिल हुआ है और कितना खौफनाक ये मंजर है। और लगातार हम कह सकते हैं कि जो इंटेंसिटी है वो हम यहाँ पे फील कर सकते हैं और हमारे पैरों तले से बोलते हैं कि जमीन हिल रही है। और उस तरह की ये इंटेंसिटी है, उस तरह की ये शिद्दत है इस ब्लास्टिंग में। और ये कहना गवाह ये बेजा नहीं होगा कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस है इन्होंने 3 दिन तक लगातार काफी संयम बरता, लगातार ये कोशिश की कि ये पैदल मार्च कर सके इस हाइड आउट तक, लेकिन कंडीशंस उतनी नहीं थी कि ये जीरो इन कर सके इस हाइड आउट पे। और उसके बाद जो एक जॉइंट स्ट्रेटजी अपनाई गई और ड्रोन सर्वेलेंस को लगातार जो है अडॉप्ट किया गया। और आप देख सकते हैं कि कितना खतरनाक ये मंजर है और किस तरह से इस हाइड आउट को बस्ट करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। और लगातार हम आपको न्यूज़ 18 JKLH के थ्रू दिखा रहे हैं ये फाइनल असॉल्ट है जो सिक्योरिटी फोर्सेस इस वक्त लगे हुए हैं। और यकीनी तौर पर इसके लिए जो पैरा कमांडोज है, राष्ट्रीय राइफल्स के जवान है, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान है, एक जॉइंट स्ट्रेटजी के तहत इस ऑपरेशन को चला रहे हैं। और ये कोशिश की जा रही है कि ये ऑपरेशन कामयाब मराहिल में दाखिल हो और जितने भी वहां पे मिलिटेंट है उनको न्यूट्रलाइज किया जाए। और लगातार ये न्यूज़ 18 JKLH के जरिए हम अपने नाजरीन तक ये तस्वीर पहुंचा रहे हैं कि किस कदर ये सिक्योरिटी फोर्सेस, किस कदर ये लेटेस्ट जो टेक्निक्स है, लेटेस्ट जो मशीनरी है, किस कदर लेटेस्ट ऑपरेशंस जो स्टैंडर्ड ऑपरेशनल प्रोसीजर है उनको अपना रहे हैं। और ये कोशिश कर रहे हैं कि जो यहाँ पर ये हाइड आउट है इसको पूरी तरह से बस्ट किया जा सके। और जैसा कि आपको पता है कि इस एनकाउंटर में जो 3 जांबाज अफसरों की जानें चली गई, उसके बाद यकीनी तौर पर रिटेलिएशन का जज्बा जो था सिक्योरिटी फोर्सेस में वो उभर आया। और लगातार 3 दिनों तक ये कोशिश की गई कि इसको जीरो इन किया जाए और इसको जो है इस हाइड आउट को बस्ट किया जाए। और हमारी भी यही कोशिश है कि लगातार हम आपके सामने वो तस्वीर पहुंचाए, ग्राउंड जीरो की तस्वीर। और इस वक्त ये बिल्कुल गडोल का मंजर है और आप देख सकते हैं कि लगातार हमारे पीछे जो है लगातार हमारे पीछे जिस तरह से हम देख सकते हैं कि जो बम्बार्डमेंट्स हो रही है और यकीनी तौर पर जो शिद्दत है इसकी उसको फील किया। लगातार हमारी नजर ग्राउंड जीरो पर है और हम इस वक्त बिल्कुल ग्राउंड जीरो पर मौजूद है गडोल कोकरनाग एरिया में। और जहां पर आप देख सकते हैं कि लगातार ये एरिया जो है वो कॉर्डन में है और इसके लिए जो सिक्योरिटी फोर्सेस है वो काफी संयम और सक्षम दिख रहे हैं। और अभी जो है इस एरिया में बम्बार्डमेंट्स हो रही है और बॉम्बिंग जो है हैवी बॉम्बिंग हो रही है इस एरिया पे। और ये कोशिश की जा रही है कि इस हाइड आउट को बस्ट किया जाए। और जिस तरह से लगातार हमारी इस खबर पे नजर बनी हुई है गुज़श्ता 3 दिनों से, और ये एक फाइनल असॉल्ट करने की कोशिश होगी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से। और इसके लिए जिस तरह से हमने कहा कि ड्रोन या एरियल सर्वेलेंस की खिदमत जो है वो अहम भूमिका निभा रहे हैं और ड्रोन सर्वेलेंस के तहत ही अब यहाँ पर जो है इस हाइड आउट को निशाना बनाया जा रहा है और लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से इस हाइड आउट पर अटैक किया जा रहा है। और ये कोशिश की जा रही है कि इस हाइड आउट को अब पूरी तरह से जो है डिस्ट्रॉय किया जाए, इसको बस्ट किया जाए और इसमें मौजूद जो मिलिटेंट है उनको भी न्यूट्रलाइज किया जाए। और गुज़श्ता 3 दिनों से हमने देखा लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस की यही कोशिश थी कि इस हाइड आउट को बस्ट किया जाए और जीरो इन किया जाए, जो वहां पर मिलिटेंट्स हैं उनको भी न्यूट्रलाइज किया जाए। लेकिन 3 दिनों तक हमने देखा कि काफी जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ा सिक्योरिटी फोर्सेस को, क्योंकि इस एरिया की टोपोग्राफी की अगर हम बात करेंगे या जियोग्राफी की बात करेंगे तो आप देख सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना टफ टेरेन है और किस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए जो मुश्किलात है वो पैदा हो रही थी। लेकिन बिलाखिर अब जो है ऐसा लग रहा है कि ये एनकाउंटर जो है फाइनल स्टेज में है और इस हवाले से हम कह सकते हैं कि जो ये हाइड आउट है इसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश जो है वो जारी है।
और लगातार फायरिंग की आवाज़ें सुनी जा सकती है। और इसके साथ साथ जो आईडी ब्लास्टर्स या फिर हम ड्रोन के जरिए कह सकते हैं कि एक स्पेसिफिक टारगेट को चूज किया जा रहा है और उसी टारगेट को अब जो है बॉम्बिंग की जा रही है उस हाइड आउट पे ड्रोन कैमराज की मदद से। और ये कोशिश की जा रही है कि इस हाइड आउट को मुकम्मल तौर पर बस्ट किया जाए, मुकम्मल तौर पर तबाह किया जाए। और साथ ही साथ हम आपको दिखाना चाहेंगे किस तरह से यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस, ये कमांडो व्हीकल है जम्मू कश्मीर पुलिस की कमांडो व्हीकल, और आप देख सकते हैं कि किस तरह से गश्त करते नजर आ रहे हैं पुलिस के कमांडोज और आर्मी के कमांडोज। और ये कोशिश कर रहे हैं कि इस एरिया को मुकम्मल तौर पर तबाह किया जाए जहां पर मिलिटेंट पनाह लिए हुए हैं। और हम आपको बता दें कि जिस तरह से एनकाउंटर के पहले रोज ही यानी कि 13 जुलाई को 3 जांबाज अफसरों की जानें इसमें जो है वो तल्फ हो गई इस एनकाउंटर में। और इब्तिदाई जो इनिशियल एक्सचेंज ऑफ फायर था उसमें तीनों जो बहादुर जवान हैं जिसमें 2 आर्मी ऑफिसर्स थे और एक पुलिस का डीएसपी था, उन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश किया था। और उसके बाद कहीं ना कहीं ये चैलेंज बना था सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए कि इस ऑपरेशन को कामयाब तरीके से अंजाम दिया जाए। हालांकि काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा सिक्योरिटी फोर्सेस को कि इस एरिया को जीरो इन किया जाए और वहां तक पहुंचा जाए, क्योंकि जिस तरह से हमने पहले भी कहा था कि जो मिलिटेंट्स हैं वो ऑलरेडी एक डोमिनेंट पोजीशन पे थे और जिसकी वजह से काफी जो स्ट्रेटजीज है चेंज करनी पड़ी सिक्योरिटी फोर्सेस को वहां तक पहुंचने में और काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा सिक्योरिटी फोर्सेस को वहां तक पहुंचने में। और लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस की स्ट्रेटजी थी कि इस एरिया तक पहुंचा जाए और वहां पर जो मिलिटेंट मौजूद है उनको किसी न किसी तरीके से काबू किया जाए। और बिलाखिर जो लेटेस्ट टेक्निक्स है या फिर हम वॉरफेयर जो टेक्निक्स की बात करेंगे तो उनको अडॉप्ट किया गया और उन टेक्निक्स की मदद से जिसमें ड्रोन जो सर्विलांस कैमराज है, ड्रोन्स जो है तो वो अहम भूमिका निभा रहे हैं। और उन्हीं ड्रोन्स के जरिए अब जो स्पेसिफिक टारगेट है उसको लोकेट किया गया है और उसको जो है शेलिंग जारी है उस पर। और लगातार हम आपको ये भी दिखाएंगे कि किस तरह से पुलिस और आर्मी के जवान जो है लगातार गश्त कर रहे हैं और लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि इस ऑपरेशन को कामयाब तरीके से अंजाम दिया जाए। और हम आपको जिस तरह से पहले भी बताया कि जो ये ऑपरेशन है ये एक चैलेंज बना हुआ था सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए और लगातार इसमें जो है ये जो आला क़यादत है फौज की, पुलिस की या फिर सीआरपीएफ की, वो लगातार इन टच थे एक जॉइंट स्ट्रेटजी अपनाने में। और इस ऑपरेशन को जॉइंटली अब जो है टैकल किया जा रहा है, अंजाम दिया जा रहा है, जिसमें जो जम्मू कश्मीर पुलिस और आर्मी का इश्तराक है और एक दूसरे के सहयोग से अब जो है फाइनल स्टेज में ये एनकाउंटर लग रहा है कि दाखिल हो गया है। और हैवी जो शेलिंग्स है वो लगातार जारी है और इस पहाड़ी पे लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से और लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस की ये कोशिश है कि जितने भी एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स है उनको सील किया जाए मुकम्मल तौर पर। और अगर कहीं पर इस तरह का कोई पॉइंट है जहां से मिलिटेंट फरार होने की कोशिश करते हैं उनको भी सील किया जाए उन पॉइंट्स को। अयूब खान के साथ मुदस्सिर कादरी, न्यूज़ 18 के लिए घड़ोल कोकरनाग से। जो हाइड आउट में मिलिटेंट पनाह लिए हुए हैं और लगातार हमारी नजर जो है इस हाइड आउट को बस्ट किया जाए। और देख सकते हैं आप, देख सकते हैं कि लगातार हमारे पीछे जो है लगातार हमारे पीछे जिस हो रही है और यकीनी तौर पर जो शिद्दत है इसकी उसको फील की। जो हाइड आउट में मिलिटेंट पनाह लिए हुए हैं और लगातार हमारी नजर जो तो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं गडोल कोकरनाग से, जहां अनंतनाग में मुठभेड़ आज तीसरे दिन भी जारी है। सुरक्षा बलों का ऑपरेशन आज भी जारी है। जंगलों में 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका है और इसी के मद्देनजर उन्हें धराशायी करने के लिए यह ऑपरेशन आज तीसरे दिन भी जारी है। अनंतनाग के गडोल कोकरनाग इलाके में ये मुठभेड़ हो रही है और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये ऊंची ऊंची पहाड़ियों की जंगल की तस्वीरें हैं जहां पर ये बताया जा रहा है कि 2 से 3 आतंकवादी छिपे हो सकते हैं। बीते बुधवार से ये ऑपरेशन जारी है और इस ऑपरेशन का आज तीसरा दिन है। आज भी आतंकियों और सेना के जवानों के बीच मुठभेड़ हो रही है। 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर मिल रही है। आपको बता दें कि साउथ कश्मीर का ये वो इलाका है जहां आबादी भी है और घने जंगल भी हैं। ऐसे में यहां से घुसपैठ की कोशिश आतंकवादियों द्वारा की जा रही थी। मूवमेंट की जानकारी लगते ही सेना और पुलिस, सीआरपीएफ तमाम जवानों ने मोर्चा संभाला है और तीसरे दिन भी ये मुठभेड़ आज जारी है। बताया जा रहा है कि 2 से 3 आतंकवादी छिपे हो सकते हैं
और जो अपडेट्स निकल कर आ रहे हैं, ये ऑपरेशन अपने कंक्लूजन पर है और बहुत जल्द ये माना जा रहा है कि इन आतंकवादियों को ढेर किया जा सकता है। एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स को पूरे तरीके से सील कर दिया गया है। सीआरपीएफ, सेना और पुलिस ने ये मोर्चा संभाला है और 2 से 3 आतंकवादियों के छिपे होने की खबर है। उन्हें ढेर करने के लिए, उनकी धरपकड़ के लिए ये ऑपरेशन आज तीसरे दिन भी